दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अतीत की बातों पे मत पछताओ, भविष्य की चिंता मत करो। बुद्धिमत्ता इसी में है कि वर्तमान में जियो। लेकिन हम में से अधिकांश लोग वर्तमान में जीना नहीं जानते। वो सिर्फ भूतकाल और भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। यदि हम वर्तमान में जीना सीख जाएंगे तो हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। यदि हम वर्तमान में जीने की कोशिश करते हैं तो ना हमें अतीत के बीतने का दुख होता है और ना ही आने वाले भविष्य की चिंता, जबकि वर्तमान में चलने वाली हमारी सांसों को भी हम महसूस कर पाते हैं। आज की कहानी हमें यही सिखाती है कि अतीत और भविष्य की चिंता किए बगैर हम वर्तमान में कैसे जिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति किसी पहाड़ी पर बैठकर रो रहा था। वो बहुत ज़्यादा दुखी था। वहीं पास से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उसे रोता देख भिक्षु उसके पास गए और उससे कहने लगे, क्या तुम यहाँ से कूदकर जान देने के बारे में सोच रहे हो? वह व्यक्ति कहता है, आपने सच जाना, लेकिन इससे आपको क्या? ये मेरा जीवन है, मैं इसके साथ जो चाहे वो करूं। तब बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तो अभी तक यहाँ बैठकर तुम रो क्यों रहे हो? यदि तुम्हें जान लेनी ही है तो रोने से क्या फायदा? यह सुनकर उस व्यक्ति को थोड़ा क्रोध आ जाता है और वो बौद्ध भिक्षु से कहता है, देखिए भंते, मैं जो यहाँ करने आया हूँ वो तो मैं करूँगा ही, और आपको इसमें किसी प्रकार की दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना कहकर वह व्यक्ति और रोने लगता है। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम कुछ साथ में लेकर आए हो या सब कुछ छोड़कर आए हो? वह व्यक्ति कहता है, मैं सब कुछ छोड़कर आया हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ खोने के लिए बचा है, तो भला अब मैं जीकर क्या करूँगा? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यदि तुम सब कुछ छोड़कर आए हो तो ये बोझ सिर पर लिए क्यों ढो रहे हो? भिक्षु की ये बातें सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है और उनसे कहता है, हे भंते, मेरे हाथ खाली है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मैं बोझ ढो रहा हूँ? तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही है। तुम आए तो हो दुनिया छोड़ने और फूट फूट कर रो रहे हो। एक खाली इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता। जिसके पास कुछ भी ना हो वो भला क्यों रोएगा? ये सुन वह व्यक्ति और क्रोधित होकर भिक्षु से कहता है, आपको इससे क्या मतलब? तब बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुमने कभी अपने अंदर की ओर झांकने की कोशिश की है कि तुमने कितना बोझ उठाया हुआ है? तुम अपने जीवन के कितने बोझ को अपने दोनों कंधों पर उठाए हो? इन्हें उतार दो और हल्के हो जाओ। आखिर कब तक इन बोझों के तले दबे रहोगे? सब बातें सुनकर वह व्यक्ति तुरंत ही बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे भंते, अभी तक मुझे कोई नहीं समझ पाया था। यहाँ से कई लोग आए और गुजर गए, लेकिन किसी ने भी रुककर मुझसे ये सब बातें नहीं की। आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मुझे नहीं समझ पाए, लेकिन आपने एक बार में ही मुझे जान लिया। आगे वो कहता है, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कहाँ है समस्या? वह व्यक्ति कहता है, मेरे घर पर है, आप मेरे साथ चलिए। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है। वो व्यक्ति कहता है, नहीं भंते, समस्या मेरे घर पर ही है, आप एक बार चलकर तो देखिए। भिक्षु उसे समझाते हुए कहते हैं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। क्या तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? और जब तक तुम इन समस्याओं का समाधान नहीं करोगे, तुम्हें हर जगह समस्या ही दिखेगी। और यदि समस्या घर पर है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने कहा था कि मैं सब कुछ छोड़कर आया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है।
यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो समस्या तुम्हारे घर पर कैसे है? तुम तो उसे छोड़कर आ चुके हो, फिर तुम भला इतने परेशान क्यों हो? बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे भंते, आप सही कहते हैं, कमी तो मेरे अंदर ही है, मैं किसी काम का नहीं। मैं जब भी कोई काम करने जाता हूँ तो सब बिगाड़ देता हूँ। मेरे हाथों से सारे काम बिगड़ ही जाते हैं। मैंने आज तक कोई काम ढंग का नहीं किया है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराकर कहते हैं, अच्छा ये बताओ, यदि तुम्हारी किस्मत खराब है तो क्या खराबी है? ये मुझे भी तो बताओ। वह व्यक्ति कहता है, हे भंते, मुझे व्यापार करना था जिसके लिए मुझे धन की आवश्यकता थी। इसलिए मैंने अपने परिवार से थोड़ा धन लेकर व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार ज़्यादा अच्छे से नहीं चल पाया। शुरू में तो मेरे परिवार ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन धीरे धीरे जब से मेरा व्यापार नुकसान में जाने लगा तो ये सब मेरी मदद करना छोड़ दिए और मुझसे नाराज़ होकर दूर चले गए। मैं तो चाहता था कि मैं अच्छा व्यापार करूं, अपने परिवार को सुख सुविधा दूं, अच्छा धन कमाऊं और उन्हें अच्छे से संभाल सकूं, उन्हें खुश रखूं। मैं तो सब उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन वो लोग मुझे समझ नहीं पाए। मेरे नुकसान के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं और मुझे भी यही लगता है कि मैं ही गलत हूँ, क्योंकि मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था, लेकिन देखो उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा मित्र जब भी मेरे घर आता तो अपने अच्छे व्यापार की बातें मेरे परिवार को बताता। वो खुद के बारे में यही बताते रहता कि उसने अपने दम पर व्यापार को खड़ा किया है और उसे चलाने में भी वह सक्षम है, और किस तरह उसने जी तोड़ मेहनत कर अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक ले गया है। ये सब सुन मेरे परिवार वाले मुझसे कहते हैं, देख तेरा मित्र ने कैसे मेहनत करके अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक ले गया है, और एक तू है अपने व्यापार में नुकसान करवाता है और हमारी जमा पूंजी भी गंवाता है। मेरे परिवार वाले मुझसे हमेशा कहते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं, अब तुझसे कुछ नहीं हो सकता। ये ताने सुन सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैंने कर्ज लेकर नया व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें भी मुझे नुकसान हुआ और मेरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब तो हालात ये हो गए हैं कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। अब आप ही बताइए भंते, मैं क्या करूं? तब बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा ये बताओ, तुम्हें पता है तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता है? व्यक्ति कहता है, हाँ पता है। वो मुझे मेरे घर वालों के सामने नीचा दिखाने और खुद को ऊंचा दिखाने आता है, और वो ये जताने आता है कि व्यापार में वो मुझसे कई गुना आगे है, श्रेष्ठ है, और वो चाहता है कि मैं हमेशा दुखी रहूं, परेशान रहूं। बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, सच बताओ, क्या तुम अपने मित्र की उपलब्धि देखकर दुखी होते हो? वह व्यक्ति कहता है, हाँ, इतना अच्छा व्यापार उसने खड़ा किया है और मेरा व्यापार चौपट हो गया है, तो ये देखकर मुझे तो दुख होगा ही, मुझे तो जलन होगी ही। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, तुम्हें दुख किस बात का है? अपनी असफलता का या अपने मित्र की सफलता का? तभी वो व्यक्ति भिक्षु से कहता है, अपनी असफलता से मुझे उतना दुख नहीं था जितना मेरे मित्र की सफलता को देखकर। उसे देखकर मेरे मन में ईर्ष्या होने लगी थी। उसे देख देखकर मैं दुखी रहने लगा, पछताते रहने लगा। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि इसका अर्थ ये है कि यदि तुम्हारा मित्र भी असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? वो व्यक्ति कहता है, जी हाँ, मुझे खुशी होगी। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराकर कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। यदि वो चाहे तो तुम्हें खुश कर दे, और यदि वो चाहे तो तुम्हें दुखी कर दे, क्योंकि तुम तो खुद से ना खुश हो सकते हो और ना दुखी। तुम तो अपने मित्र के गुलाम बन चुके हो। और यदि तुम्हारी यही समस्या है
तो इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियाँ और दुख दूसरों पर निर्भर है। तुम्हारे कर्मों से तो तुम्हारा कुछ हुआ नहीं। तुम्हारे कर्मों से ना खुश हो सके और ना ही दुखी, इसलिए तुम्हारी समस्याओं का मैं कोई समाधान नहीं कर सकता। वह व्यक्ति भिक्षु से कहता है, हे भंते, आप ऐसा मत कहिए। मुझे आपसे बहुत आशा हो गई है, क्योंकि सिर्फ आप ही हो जिन्होंने मुझे जाना है, समझा है। हे भंते, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। तब बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं, तब हम पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। यदि मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूं, तो हो सकता है तुम्हारा दुख कम हो जाए। लेकिन एक बात है कि जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर अपनी उपलब्धि बताने आता है, एक प्रकार से वह सच ही तो कहता है कि किस प्रकार संघर्ष करके उसने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया, किस प्रकार उसने तरक्की की और उस मुकाम तक पहुंचा। तो उसने अपने अनुभव की ही तो बात की, इसमें गलत क्या है? चाहे तो तुम उसके अनुभव का अपने व्यापार में इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ईर्ष्या में अपने आप को दुखी कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है। समझदारी तो इसी में है कि जब वो तुम्हें अपने जीवन के संघर्ष और अनुभव के बारे में बता रहा है, तो तुम भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, उसके अनुभव का, उसके ज्ञान का इस्तेमाल करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जो अनुभव व्यापार के लिए चाहिए वो तुम्हारा मित्र घर पर ही आकर तुम्हें दे रहा है, और इस पर तो तुम्हें अपने मित्र को आभार प्रकट करना चाहिए कि घर बैठे बैठे तुम्हें वो अनुभव प्राप्त हो रहा है जो तुम्हारे जीवन से नहीं हो सकता। इसलिए आगे बढ़ो, संघर्ष करो, उस अनुभव का इस्तेमाल करो, कभी हार मत मानो, क्योंकि समय हमेशा एक सा नहीं होता, ये बदलता जरूर है। इसलिए समय चाहे जैसा हो, अच्छा या बुरा, ये गुजर जरूर जाएगा। लेकिन इन दोनों वक्त को देखने के लिए तुम्हारा जीवित रहना जरूरी है। और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा, अपने संघर्ष से जब तुम अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक लेकर जाओगे, और तब तुम देखना तुम्हारे मित्र तुम्हारी सफलता के नहीं बल्कि असफलता की चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार तुम उनकी सफलता से दुखी हो रहे हो, उसी प्रकार वो भी तुम्हारी सफलता से दुखी हो जाएंगे और तुम्हें दुखी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे वक्त पर तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और इन सब बातों पर ध्यान न देकर अपने व्यापार पर ध्यान देना है। ये सब बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे भंते, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा, बल्कि मेरे परिवार वाले और मेरा मित्र चला रहा है। लेकिन एक बात बताइए भंते, मैंने जो व्यापार खड़ा किया, जो मेहनत की, वह अपने परिवार के लिए ही तो की, लेकिन नुकसान होने पर वही परिवार मुझे छोड़कर चला गया। तब बौद्ध भिक्षु मुस्कुराकर कहते हैं, सब व्यक्ति यही चाहते हैं कि उनकी गलती पर कोई उन्हें सांत्वना दे, और तुम भी यही चाहते हो। जब हम कुछ करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसकी हमें प्रशंसा मिले, और यदि हमें प्रशंसा नहीं मिलती तो भीतर ही भीतर दुख होने लगता है। हमारे मन को एक ठेस पहुंचती है और हमारे मन में भाव उत्पन्न होने लगता है कि यहाँ सब स्वार्थी है, सब अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और सभी अपने स्वार्थ के लिए ही अपने साथ रहते हैं। लेकिन अगर तुम अपने परिवार को अपना मानते हो और उनके लिए कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम तो अपने लिए ही कर रहे हो ना। यदि तुम ये सोचोगे कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम जीवन भर दुखी ही रहोगे। और जब तुम्हें लगेगा कि तुम अपने लिए ही कर रहे हो, खुद के लिए ही कर रहे हो, तो तुम्हें एक खुशी प्राप्त होगी, एक संतुष्टि प्राप्त होगी और तुम हमेशा खुश रहोगे। और यदि तुम अपने कार्य को बेहतर तरीके से करोगे और उसे और ज़्यादा बेहतरीन करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें ना ही किसी की सांत्वना की आवश्यकता होगी और ना ही प्रशंसा की। तब वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे भंते,
अब आपकी बात मेरी समझ में आ गई। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथों में थी, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूंगा। अब चाहे अच्छी हो या खराब, हार नहीं मानूंगा। बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके वह व्यक्ति वापस घर आ जाता है और अपने व्यापार को शुरू करता है, और इस बार वो हार नहीं मानता, संघर्ष करके अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।